हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अश्वगंधा के फायदे, उपयोग और नुकसान। अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा एक प्रकार की जड़ी बूटी है जिसका वर्णन हजारों वर्षों से आयुर्वेद में होता आया है। अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा क्यों है, इसे भी जान लीजिए। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और गंधा का अर्थ है सुगंध, यानी कि आप जब भी अश्वगंधा के पौधे या इसकी जड़ को सूंघेंगे, स्मेल करेंगे, तो आपको इसमें से घोड़े जैसी सुगंध आएगी, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है। आयुर्वेद में इस बात का भी वर्णन है कि जो भी व्यक्ति अश्वगंधा का सेवन रोज करता है, सही तरीके से करता है और सही समय पर करता है, उस व्यक्ति को बड़ी और खतरनाक बीमारियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और वह व्यक्ति जल्दी बूढ़ा भी नहीं होता। हम जानेंगे कि अश्वगंधा के कौन कौन से बड़े फायदे हैं, इसका उपयोग कैसे करना है और इसे खाने का सही समय क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अश्वगंधा में कौन कौन से गुणकारी तत्व पाए जाते हैं। अश्वगंधा में पाए जाने वाले गुणकारी तत्व पर 100 GM मॉइस्चर, 7.45% एश ड्राफ्ट, 4.41 ग्राम प्रोटीन, 3.9 ग्राम फैट, 0.3 ग्राम क्रूड फाइबर, 32.3 ग्राम ऊर्जा, 245 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, 49.9 ग्राम आयरन, 3.3 मिलीग्राम कैल्शियम, 23 मिलीग्राम कुल कैरोटीन, 75.7 माइक्रोग्राम विटामिन सी, 3.7 मिलीग्राम। अश्वगंधा के फायदे। हार्ट अटैक। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अश्वगंधा के नियमित खुराक लेने से हार्ट अटैक होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस की एक रिसर्च में भी यह बात सामने आ चुकी है कि अश्वगंधा के सेवन से खून में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कैंसर। NCBI के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह बात साबित हो चुकी है कि अश्वगंधा के सेवन से शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पैदा होती है, जो शरीर में कैंसर सेल्स को पैदा होते ही नष्ट कर देता है। कीमोथेरेपी के दौरान अश्वगंधा के सेवन से कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट में भी कमी आती है। हालांकि जो व्यक्ति अश्वगंधा का नियमित सेवन करता है, वह कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी बचा रहता है। डायबिटीज। आज के समय में डायबिटीज भारत की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक बन चुकी है, पर यदि अश्वगंधा का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो डायबिटीज से भी बचा जा सकता है। साल 2009 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मोलिकुलर साइंस के द्वारा चूहों पर किए गए एक रिसर्च में यह बात पता चली कि जिन चूहों को डायबिटीज था, उन चूहों को नियमित अश्वगंधा देने से उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया, और जिन चूहों को डायबिटीज की समस्या नहीं थी, उन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं हुई। अगर कोई व्यक्ति भी अश्वगंधा का सेवन रोज सही तरीके से करता है तो वह भी डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी से बचा रह सकता है। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे शरीर का कवच मानी जाती है। प्रतिरोधक क्षमता यदि मजबूत हो तो हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया का असर हमारे शरीर पर बहुत कम ही होता है। अश्वगंधा के नियमित सेवन हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिसके कारण हमारा शरीर कम बीमार पड़ता है। स्ट्रेस। आज ज्यादातर लोग काम या किसी अन्य वजह से स्ट्रेस, तनाव में रहते हैं। स्ट्रेस के कारण खून में कोर्टिसोल की मात्रा ज्यादा उत्पन्न होती है, जो कई बीमारियों एवं जल्दी बुढ़ापा आने का कारण बनता है। अश्वगंधा के सेवन से स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा खून में कम हो जाती है, जिसके कारण आपका मूड भी अच्छा रहता है और आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए यदि आपकी जिंदगी काफी तनाव भरी है तो अश्वगंधा का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। अनिद्रा। आज के समय में काम की चिंता, डिप्रेशन एवं खराब जीवन शैली की वजह से अनिद्रा की समस्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। जिन लोगों को कम नींद आती है, उनका शरीर सही से रिकवर नहीं हो पाता, जिसके कारण नींद लेने के बाद भी शरीर थका थका महसूस करता है। ऐसे में अश्वगंधा का सेवन करने से अनिद्रा की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। थायराइड। स्त्रियों में थायराइड की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। थायराइड ग्लैंड एक प्रकार की ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है। यह शरीर में ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होती है। जब थायराइड ग्रंथि अनियमित हो जाती है तो शरीर का वजन तेजी से घटने या तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसी को थायराइड की बीमारी कहते हैं। यदि आप थायराइड से ग्रस्त है तो आप रोज अश्वगंधा खाना शुरू करें। कुछ ही महीनों में आपके थायराइड की समस्या पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। और यदि आप एक स्त्री हैं और अगर आप चाहती हैं कि आपको थायराइड ना हो तो अश्वगंधा खाना शुरू करें, आपको कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी।
मसल स्ट्रेंथ। जो लोग जिम जाते हैं उनमें से कई लोग जल्दी परिणाम हासिल करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से उनके शरीर को साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अश्वगंधा एक ऐसा तत्व है जो प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को पैदा करवाता है, और जो फायदे आपको एक स्टेरॉइड के लेने से होते हैं वह सारे फायदे आपको अश्वगंधा लेने से होते हैं, पर इसका कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर को नहीं होता। अश्वगंधा के सेवन से आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है और बॉडी दोगुनी तेजी से ग्रो करने लगती है। मजबूत हड्डियां एक जवान शरीर की पहचान होती है। जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन सही से होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी नहीं होती, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहती है। पर जिस प्रकार की जीवन शैली आज के समय में हो चली है, ज्यादातर लोग दिन भर बैठे रहते हैं और दिन भर अनहेल्दी खाना खाते हैं। इस कारण उनकी हड्डियां भी कमजोर होती चली जाती है। ऐसे में अश्वगंधा का सेवन करने से आपकी हड्डियां फिर से मजबूत हो जाती है और आसानी से नहीं टूटती। साथ ही लंबे समय तक अश्वगंधा का सेवन करने से आपकी हड्डियों की डेंसिटी भी बढ़ती है और हड्डियां चौड़ी होने लगती है। नियंत्रित वजन। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति कम खाना खाता है पर फिर भी उसके शरीर में चर्बी चढ़ती चली जाती है। ऐसा तब होता है जब या तो उसके शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ी रहती है या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। पर यदि आप अश्वगंधा का सेवन रोज करते हैं तो आपका वजन बिल्कुल नियंत्रण में रहता है। यानी कि अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो वह कम हो जाएगा, और यदि कम है तो वह बढ़ने लग जाएगा, और बिल्कुल जितना आपका वजन होना चाहिए उतना हो जाता है। डिप्रेशन। आज के कल्चर में डिप्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है। यहाँ तक कि किशोरों और युवाओं में भी डिप्रेशन के मामले आम हो गए हैं। डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आती, यहाँ तक कि कुछ युवा सुसाइड करने की भी कोशिश कर लेते हैं। ऐसे में माँ बाप को अपने बच्चों पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है और कहीं वह डिप्रेशन में तो नहीं। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है तो उसे रोज सिर्फ अश्वगंधा देना शुरू करे, उसका डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अगर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है तो आपको तुरंत किसी साइकेट्रिस्ट या अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन्फेक्शन। अश्वगंधा में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक कर देते हैं। अगर आपको कोई जख्म है या आपको चोट लगी है और आपका घाव जल्दी भर नहीं रहा है तो आप अश्वगंधा खाना शुरू करें। यह आपके घाव के भरने की गति को दोगुना कर देगा, और यदि आपको किसी प्रकार का संक्रमण इन्फेक्शन है तो वह भी धीरे धीरे अश्वगंधा के प्रभाव से ठीक हो जाएगा। एलर्जी। कई लोगों को धूल मिट्टी से या परागकणों से या कुछ खाने की चीजों से एलर्जी होती है। यह एक सामान्य सी बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उन चीजों को हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक मानती है, जिसके कारण हमारा शरीर इसके विपरीत प्रतिक्रिया देता है। पर यदि आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो एलर्जी जैसी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। आँखें मनुष्य के लिए कितनी जरूरी है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए आँखों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार की दिनचर्या लोगों की हो चली है, लोग दिन भर कंप्यूटर और मोबाइल के सामने बिता देते हैं, जिसके कारण एक रिसर्च में यह बात भी साफ हो चुकी है कि आने वाले समय में 50 साल की उम्र में ही लोगों की आँखें कमजोर होने लग जाएंगे। अश्वगंधा में विटामिन की समृद्ध मात्रा होती है, जिसके कारण यह आपकी आँखों को पोषण प्रदान करता है, और यदि आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो यह आपकी आँखों के संक्रमण एवं कई बीमारियों को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। मेमोरी पावर। अश्वगंधा के सेवन से हमें नींद बहुत ही अच्छे तरीके से आती है और हमारे खून में कोर्टिसोल की मात्रा भी कम होती है, जिसके कारण हम काफी रिलैक्स महसूस करते हैं। अच्छी नींद लेने से हमारा दिमाग रिपेयर हो पाता है और जितने भी न्यूरॉन वेस्ट पैदा होते हैं वह अच्छे तरीके से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है और मेमोरी पावर बढ़ने लगती है। इसलिए जिन लोगों को भूलने की समस्या है और है, अश्वगंधा जरूर लेना चाहिए। अर्थराइटिस। 2014 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध में यह बात सामने आई थी कि अर्थराइटिस जैसी बीमारी जिसमें लोगों का चलना फिरना काफी मुश्किल हो जाता है, इस बीमारी में भी अश्वगंधा काफी लाभकारी होता है। दरअसल अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो अर्थराइटिस से जुड़े लक्षणों को और दर्द को कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को पुरानी से पुरानी अर्थराइटिस की समस्या है, उन्हें अश्वगंधा आज से ही लेनी शुरू कर देनी चाहिए। आइए आप जानते हैं त्वचा के लिए अश्वगंधा के फायदे। एंटी एजिंग। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है जो शरीर को अंदर से जवान बनाए रखने में मदद करता है। अश्वगंधा एक प्रकार का एंटी एजिंग तत्व माना जा सकता है। अगर आप अश्वगंधा का सेवन नियमित रूप से करते हैं और लगातार करते हैं तो आपकी जितनी उम्र होगी आप उससे 10 साल कम उम्र के ही नजर आएंगे।
रिंकल्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खास करके 50 वर्ष के बाद त्वचा में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। रिंकल्स यह दर्शाते हैं कि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, इसमें त्वचा की लोच और कसावट कम होने लगती है। ऐसे में यदि अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाए तो त्वचा के रिंकल्स कम होने लग जाते हैं और त्वचा में कसावट भी आने लगती है। चमक, अश्वगंधा का सेवन जो भी करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और चमक होती है। अश्वगंधा पूरे शरीर में खून के प्रवाह को सुचारू रूप से अच्छा कर देता है और विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के कारण त्वचा के डेड सेल्स हटने लग जाते हैं, जिसके कारण त्वचा ज्यादा निखरी और चमकदार नजर आने लगती है। ऐसी कहावत भी है कि जो व्यक्ति अश्वगंधा का सेवन करता है वह चाहे लाखों की भीड़ में भी खड़ा हो जाए अलग ही दिखाई पड़ता है। आइए आप जानते हैं बालों के लिए अश्वगंधा के फायदे। झड़ते बाल, आज के समय में हर 10 में से 5 लोग झड़ते बालों से परेशान हैं, पर अगर आपके बाल आनुवांशिकता के कारण झड़ रहे हैं, थायराइड के कारण झड़ रहे हैं या शरीर में तत्वों की कमी की वजह से झड़ रहे हैं तो बस आप अश्वगंधा का सेवन करना शुरू करें। यह आपके शरीर के दोषों को दूर करेगा जिसके कारण आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। अश्वगंधा में हाई क्वालिटी प्रोटीन भी पाया जाता है जो आपके बालों को लंबा एवं घना बनाने में मदद करता है। सफेद बाल, आपके बाल यदि 50 साल की उम्र के बाद सफेद होने लगे तो यह एक आम बात है और आप इसे बदल नहीं सकते, पर यदि 30 साल से पहले की उम्र में ही आपके बाल सफेद होने लगे तो यह शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। आपके बालों में मेलानिन की कमी होने लगती है तो आपके बाल सफेद होने लगते हैं। अश्वगंधा के सेवन से आपके हार्मोन्स का डिसबैलेंस नियंत्रण में आने लगता है और आपके बालों में मेलानिन की कमी भी पूरी होने लगती है, जिसके कारण आपके सफेद बाल फिर से काले होने लग जाते हैं। डैंड्रफ, बालों के झड़ने और डैमेज होने का एक बड़ा कारण डैंड्रफ भी होता है क्योंकि इसके कारण पोज ढक जाते हैं और बालों की ग्रोथ में दिक्कतें आने लगती है। यदि आप इस परिस्थिति में अश्वगंधा खाते हैं तो यह अच्छी बात है, पर आपको बालों में अश्वगंधा लगाना भी चाहिए। बालों में 2 से 3 बार अश्वगंधा लगाने से आपके डैंड्रफ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आपका स्कैल्प पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आइए आप जानते हैं अश्वगंधा का उपयोग। कई जगह आपने यह बात सुनी होगी कि रात में सोने से पहले दूध में मिलाकर आपको अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए, पर यह जानकारी वही लोग देते हैं जिन्हें आयुर्वेद की सही जानकारी नहीं है। दरअसल अश्वगंधा का गुण काफी भारी होता है और भारी चीज का सेवन कभी भी रात में नहीं किया जाता, वरना उसका पूरा फायदा हमारे शरीर को नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं कि अश्वगंधा का सेवन कैसे करना है और कब करना है और इसे उपयोग करने का सही तरीका क्या है। आइए आप जानते हैं स्वास्थ्य के लिए अश्वगंधा का उपयोग। अश्वगंधा का सेवन हमेशा सुबह खाली पेट में करना चाहिए। सुबह आपका पेट खाली होता है और कोई भी आयुर्वेदिक दवा या औषधि खाली पेट में ही लेने से पूरा लाभ मिलता है। आधा किलो दूध ले और उसमें 5 ग्राम अश्वगंधा, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच देसी घी डालें और एक उबाल आने तक दूध को गर्म करते रहे। अब दूध को खाली पेट में सुबह पी लें और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। इसे पीने के 2 घंटे बाद ही आप कुछ खाएंगे। शुरुआत में जब इसका सेवन आप करेंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि रात में सोने से पहले आप त्रिफला चूर्ण का सेवन भी करें। त्रिफला का सेवन करने से आपका पेट और पाचन तंत्र पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और अश्वगंधा को सही से पचाने के लिए आपका पाचन तंत्र सक्षम हो जाएगा। आइए आप जानते हैं त्वचा के लिए अश्वगंधा का उपयोग। त्वचा में अश्वगंधा का उपयोग करने के लिए आप 10 ग्राम अश्वगंधा ले, उसमें 2 चम्मच गुलाब जल मिलाएं और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इसका पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर इसे लगाएं। 20 मिनट तक इसे छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। आप सप्ताह में ऐसा कम से कम 2 से 3 बार करें, आपको ऊपर बताए गए सारे लाभ मिलेंगे। आइए आप जानते हैं बालों के लिए अश्वगंधा का उपयोग। बालों में अश्वगंधा का उपयोग करने के लिए आप 10 ग्राम अश्वगंधा ले, उसमें 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और जरूरत अनुसार पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। अब इसे अपने बालों पर अच्छी तरह से लगाएं। 20 मिनट के लिए रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें या शैम्पू कर लें। आपको ऊपर बताए गए सारे फायदे मिलेंगे। आइए आप जानते हैं अश्वगंधा की खुराक कितनी होनी चाहिए। आपको एक दिन में 5 ग्राम से अधिक अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा जैसी गुणकारी चीज के फायदे तो अनेक है, पर यदि इसका अधिक इस्तेमाल होगा तो इसके नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। आइए आप जानते हैं अश्वगंधा के नुकसान। गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और यह बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है उन लोगों को अश्वगंधा का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनका पेट भी खराब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले त्रिफला खाकर अपने पेट को ठीक करें, अपने पाचन तंत्र को मजबूत करें, उसके बाद ही अश्वगंधा का सेवन करें। 5 साल से छोटे बच्चों को अश्वगंधा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वरना उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की समस्या है उन लोगों को भी अश्वगंधा खाने से बचना चाहिए। धन्यवाद।